मुकद्दस याकूब का खत, तेरहवीं आयत का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। 5वां बाब 13वीं आयत का पहला हिस्सा। और ये खत जो है ये कलीसिया के ईमानदारों के लिए लिखा गया है। किनके लिए? कलीसिया के ईमानदारों के लिए, और उन ईमानदारों के लिए जो तरह तरह की आजमाइशों का सामना कर रहे थे। किनके लिए? क्योंकि यीशु ने कहा था तुम पर आजमाइशें आएंगी और तुम आजमाए जाओगे। और खुदा का ये खादिम, खुदा का ये बंदा मुकद्दस याकूब उन ईमानदारों को बता रहा है कि जब तरह तरह की आजमाइशें तुम पर आ रही हैं तो ऐन मुमकिन है कि तुम सब्र का दामन छोड़ दो, या तुम रूहानी तौर पर कमजोर पड़ना शुरू हो जाओ, या तुम ईमान में जो चीजें तुम कर रहे हो उनसे हटना शुरू हो जाओ। क्योंकि पहले बाब की दूसरी आयत में लिखा है, भाइयों जब तुम पर तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तो पूरा जब हम ये इसको पढ़ते हैं, इस खत को गौर से सुनिएगा, तो आखिर में नतीजा जहां निकलता है वो क्या है? हल क्या है? आज बहुत से जो मुनाद हैं वो कलीसिया को, शायद वो कलीसिया क्योंकि बरगजीदों की जमात है, खून खरीदों की जमात है, जिनको नई पैदाइश का तजर्बा हुआ है, जो एक जगह पर जमे रहते हैं, असल में वो कलीसिया है। लेकिन बहुत से मुनाद जो हैं जिनके सामने लोग बैठे होते हैं वो यही बताते हैं कि जो यीशु को कबूल करता है वो आजमाइशों में नहीं आता, ना वो मुसीबतों में पड़ता है। और जब कभी कोई मुसीबत आ जाए वो कहते हैं शैतान की तरफ से है, क्योंकि आपने हदिया नहीं दिया, आपने दया की रोक ली है। चले ये तशरीह उनको मुबारक। जबकि बाइबल ये कहती है मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएंगे, तुम पर लानतान करेंगे और हर बुरी बात तुम्हारे हक में कहेंगे, तुम आजमाइशों में पड़ोगे, मुसीबतें आएंगी तुम पर। तो इस खत में हल बताया गया है, लिखा है। इस दुआया तहरीक में यह भी बात पहले दिन से मैं कलीसिया के सामने रख रहा हूं, और आज खुदावंद इस जमात में इस बात को रख रहा है। हर जगह पे टॉपिक अलग अलग है। जहां जिस ईमानदार की कलीसिया की जरूरत होती है, खुदा का पाक रूह वो ही तैयार करके खादिम के मुंह में डाल रहे हैं। तो लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करें? दुआ करें। जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में गुजरो तो इसको ईमान की आजमाइश समझकर अपने आप को कमजोर नहीं करना, बल्कि सब्र पैदा होना चाहिए। आमीन। सो यहां लिखा हुआ है हल क्या है। इस बाब का शुरू भी इसी बात से हुआ कि दुआ करना है,
اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو کیا کریں؟ خدا سے مانگے، یعنی دعا سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ دعا سے۔ کہاں سے جی؟ دعا سے۔ اور یہ پاک روح کی بڑی رہنمائی ہے خادموں کے ساتھ۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، دعا سے بھاگے نہیں، دعا میں کمزور نہ پڑے، اوکے؟ دعا میں سست نہ ہو، دعا میں کمزور سست پھر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کلیسیا میں، تاریخ بتاتی ہے ہمیں، جب بھی کلیسیا مصیبت میں پڑی انہوں نے اس کلیے کو نہیں چھوڑا۔ کون سا کلیہ؟ دعا کا۔ کون سا؟ کیونکہ ایمانداروں کے لیے مصیبتیں کچھ اور شکل سے آتی ہیں، اوکے؟ اور یسوع بھی اس بارے میں کلیسیا کو آگاہ کرتا ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں تو یسوع دوسرا باب 8ویں آیت سے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ کیا لکھا ہے جی؟ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کی مصیبتوں سے آگاہ ہے۔ یہ سمرنا کی کلیسیا ہی کے لیے نہیں بلکہ آج کی کلیسیا کے لیے بھی پیغام ہے۔ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں اور پھر تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ان کا حال تھا، ان کا حال یسوع بیان کر رہے ہیں۔ پہلا حال مصیبت، دوسرا حال غریبی، اور پھر اس کے ساتھ یسوع نے ان کے فیوچر کے بارے میں بھی بتایا۔ ایک تو وہ مسیح کی خاطر مصیبت اٹھا رہے تھے، دوسرا وہ غریبی کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ دونوں طرف سے کلیسیا کو خوب ابلیس جو ہے، ایک بیان میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے کہا تھا تم میں سے بعض کو ابلیس جو ہے وہ قید میں ڈالے گا۔ نیچے پڑھے نا، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو، ہاں اب مستقبل بھی یسوع کے سامنے ہے، حال بھی یسوع کے سامنے۔ لو جی کوئی انہوں نے منہ تے 12 نیچے بجے کہ پہلا اسی مصیبت اٹھا رہے ہیں یسوع واسطے، پھر غریب بھی آؤ تو یسوع نے نواں ان پیغام دے دیتا ہوں۔ اور وہ کیا؟ ابلیس تم میں سے بعض کو کیا کرے گا؟ قید میں ڈالے گا۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، آگے جام دینے تک، یعنی موت کا بھی مستقبل بتا رہا ہے یسوع کہ موت بھی آئے گی تم پر۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مقدس یوحنا عارف، انہوں نے جب یہ پیغام لکھا اس کلیسیا کو، تو ان میں سے جس بزرگ کو انہوں نے ہاتھ رکھ کے پولی کارپ کو بشپ مقرر کیا تھا، اس نے اسی خط کو پڑھ کر ہی 86 سال کے بزرگ نے یسوع کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا تھا۔ آمین۔ اس خط نے اس کو تقویت دی کہ یسوع نے کہا تھا کہ تم قید کیے جاؤ گے اور جان دینے تک وفادار رہنا۔ اور پھر یسوع نے ان کو اس بات کے لیے بتایا، کیا ہم یعقوب کے خط میں کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ آزمائش اور مصیبت۔ بولیں کیا؟ یہاں یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟
मसीहा ने उनको कहा, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, देखो इब्लीस तुम में से बांस को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। सो मुसीबत, आजमाइश, जब तक यीशु कलीसिया को लेने आ नहीं जाता, ये कलीसिया का साथ साथ चलती रहेगी। तो कलीसिया ने क्या करना है? दोबारा चले उधर। वाह, क्या कुलिया दे दिया याकूब ने, क्या कुलिया दे दिया। हालेलुया। दौलत लुट जाए, शोहरत चली जाए, पर दुआया जिंदगी ना जाए। हालेलुया। दुआया जिंदगी ना जाए। इसीलिए तो वो मौत उनके सामने होती थी। कुलिया क्या था उनका? दुआ। उनको मालूम था यीशु भी जब आजमाया जा रहा था तो दुआ कर रहा था, सलीब पर लटकाया गया तो दुआ कर रहा था। जहां लिखे ना कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या, जहां लिखे ना ऐ बाप, ऐ बाप, कहा ऐ बाप, तो उसका ग्रीक तर्जुमा एक और कहता है कि वो कहता रहा। सिर्फ एक दफा नहीं कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, बल्कि वो कहता रहा। जब उसको गतसमनी बाग से पकड़ा गया, वो कहता रहा ऐ बाप इनको माफ कर। जब उसके मुंह पर थूका जा रहा था, वो कह रहा था ऐ बाप इनको माफ कर। जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा जा रहा था, वो कह रहा था ऐ बाप इनको, क्योंकि लिखा है वो खताकारों की शफाअत करने के लिए। तो कहां से काम शुरू हो गया? वाह, यीशु आजमाया जा रहा है तो क्या कर रहे हैं? दुआ। हम अपने आजमाए जाएं तो हमने क्या करनी है? दुआ। और क्या कमाल है, एक दफा तवारीख की किताब में जब ये वाकया हम पढ़ते हैं, तो जब एक बड़ा अंबुआ डर पैदा करने के लिए खुदा के लोगों पर चढ़ आया। दूसरा तवारीख की दूसरी किताब 20वीं आयत, 20वां बाब, तवारीख की किताब दूसरी तवारीख 20वां बाब। तो लीडर से लेकर, गौर से सुनिएगा, कहां से लेकर, कई लीडर ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਨਾ 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 ਨਾ, पहले लीडर, पहले पास्टर, एल्डर्स, डीकन्स, मुबश्शिरीन, पहले लीडर शुरू हो और वो खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करे। पहले लीडर ने अपने आप को पेश किया। तीसरी आयत के अंदर लिखा है और यहोशुवत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी करवाई और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए। कमाल हो गया। अगर इसी चैप्टर की आयत नंबर 13 को पढ़े तो देखिए जरा क्या सुनेरियो है। और सारा यहूदा, वाह 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 वाह, मुसीबत आ गई, खौफ आ गया, डर आ गए। उन्होंने क्या, ये सिर्फ मामला डर लीडर्स तक नहीं रह गया, बल्कि लिखा है सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़े रहे।
वाह, बच्चे भी आ गए, बीवियां भी आ गई, लड़के भी आ गए। और क्या क्या रहे हैं वो? 9वीं आयत का दूसरा हिस्सा बयान कर रहा है। 9वीं आयत का दूसरा हिस्सा, बल्कि वो याद करवा रहे हैं, खुदावंद को याद करवा रहे हैं। वो याद करवा रहे हैं जो सुलेमान बादशाह ने कहा था कि जब कोई मुसीबत में हो, कोई दुख में हो, और वो तेरे घर की तरफ रुख कर कर दुआ करे, तो मुसीबत के दिन तू उनकी फरियाद को सुन लेना। चले पहली 9वीं आयत से पढ़ लेते हैं। अगर कोई बला हम पड़ा पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है। क्या लिखा है? और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और तू बचाएगा। हालेलुया। अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करें? वाह वाह, लिखा है वो कह रहे हैं खड़े होकर तेरे हुजूर खड़े हैं, तेरे घर के सामने खड़े हैं, तेरे घर की तरफ रुक करके खड़े हैं। और क्या करने के लिए खड़े हैं? फरियाद करने के लिए। कब? अपनी मुसीबत में। अगर कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करें? हम पर कोई मुसीबत आ जाए, कलीसिया पर, लीडर्स पर दुख आ जाए कोई, सब तो पहले साड़ी दुआ दी छुट्टी ताला पक्का बंद। किथे गए ने जी? हफ्ते आस्ते नस गए नहीं करो। किसी फलाने फोन कर, फलाने फोन कर, फलाने कर, करियो साड़ी मदद, मुसीबत आ गई। कलीसिया के लिए बहुत बड़ा पैगाम, कलीसिया के लीडर्स के लिए, कलीसियाई खवातीन के लिए, लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, शौहर बीवी के लिए, बच्चों के लिए। कमाल है, हम तेरे हुजूर खड़े हैं, तुझसे फरियाद करने के लिए खड़े हैं, और इस ईमान पर खड़े हैं कि जब हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे तो तू सुनेगा भी और तू बचाएगा भी। हालेलुया। सो ये पैगाम, क्योंकि मुसीबतें और बढ़ रही हैं कलीसिया पर, और तरह से आजमाइशें और बढ़ रही हैं कलीसिया। जैसे जैसे यीशु की आमद नजदीक आ रही है, बहुत से ईमानदारों को गरीबी का सामना है, दुश्वारी हो रही है, और तरह से मुसीबत, गुर्बत। लेकिन यीशु कह रहा है मैं तेरी मुसीबत से भी और तेरी गरीबी से भी वाकिफ हूं, जानता हूं, और जो मुस्तकबिल में तेरे साथ होने वाला है वो भी तुझे बता रहा हूं। आज लोग की अपना हाथ वो खाई जा रहे हैं तोते वाले को, कट मेरा मुस्तकबिल। यीशु ने पहले ही कलीसिया ਨੂੰ मुस्तकबिल दस्या, यार ऐ ਤੁਹਾਡਾ मुस्तकबिल, तुम आजमाओ जाओगे, तुम मुसीबत उठाओगे, पर जाम देने तक वफादार रहना तो जिंदगी का ताज मैं तुम्हें दूंगा। अगला हिस्सा भी यीशु ने बताया है, सिर्फ मौत तक नहीं पहुंचना, बल्कि कह रहे हैं मौत से जब तुम आगे जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज देकर बताऊंगा कि मैं खुदावंद हूं। हालेलुया। इसीलिए तो वो आरों से चीरे गए, इसीलिए तो वो काटे गए, मारे गए, उनके कीमे कर दिए गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, पर उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज किसी को अदालत में खड़ा किया जाए और उससे पूछा जाता है ना, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहता जी मैंने अपने किसी अजीज को मिलना है, या बीवी को मिलना है, या भाई को मिलना है, या बच्चों को मिलना है। यहां जब यीशु के प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो वो दुआएं करते थे, दिल तो चाहता है कि कूच करके अपने खुदावंद के पास जा रहे हैं, उससे मुलाकात करें, वहां पहुंचे। हालेलुया।
हालेलुया। और यीशु भी अपनी बाहें खड़े फैलाए हुए खड़ा हुआ, मेरा बंदा आ रहा है मुझे। मुसीबत में हो तो क्या करो? दुआ करो। आज मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, इस दुआ और रोजी की तहरीक में ईमानदारों के पास दुआ का बहुत बड़ा वेपन है, हथियार है। इसको जंग ना लगने दे, इसको कमजोर ना पड़ने दे। आमीन। दाऊद भी इस तजर्बे को बयान करता है ज़बूर नंबर 102 के अंदर। ज़बूर 102 लिखा है, हेडिंग ही बड़ी खूबसूरत, हेडिंग ही बड़ी बाकमाल, मुसीबत ज़दा की दुआ। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा है तो क्या करे भाई? दुआ करे। मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावंद के हुजूर अपना रोना रोता है। मुसीबत में इन ईमानदारों को भी यह तजर्बा हुआ है कि मुसीबत में लम्हात या माहौल खुशी का नहीं होता। दिल अफसुर्दा हो जाते हैं, दिल गम से भर जाते हैं। और कई दफा तो मुसीबत इस तरह की भी होती है कि लोग पूछते रहते हैं, बता क्या मसला है, क्या कहता है, तेरे दिल में क्या है? वो रोता ही जाता है बंदा, उसके पास अल्फाज ही नहीं होते कि मैं क्या बताऊं अपनी मुसीबत में। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद कहता है, और खुदावंद के हुजूर अपना रोना रोता है, ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन। कब? मुसीबत में। कहा? मुसीबत ज़दा की दुआ। क्या पढ़ा हमने? ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हुजूर पहुंचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रुपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे। हालेलुया। गोया इन ईमानदारों का यह तजर्बा है, जब कोई मुसीबत के दिन खुदावंद से फरियाद करेगा तो खुदावंद जवाब देगा। हालेलुया। तवारीख की किताब में हम यही पढ़ कर आए हैं, इतना बड़ा अम्बुआ उनके खिलाफ आ गया। औरतें मौजूद हैं, मर्द मौजूद है, लड़के मौजूद हैं। ओए होए होए, खुदा ने कहा हुण बस तुसी चुप करके खलोते रहना और तुसी मेरे करमात वेखो। कई दफा ना शैतान बड़ा होशियार है, वो समझदा मैं खुदा दे लोकां नूं उलझा के ना फसा के ते तमाशा वेखांगा, पर उन्होंने ऐ नहीं पता वे कि जिदे नाल उन्हां दा कनैक्शन है, जिदे नाल उन्हां दा राबता है, ਉਹ तमाशा बना ਦਿੰਦਾ है शैतान ਦਾ। ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਬਦਰੂਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पर कमाल है, हालेलुया। लिखा है यीशु ने जब फतह याबी का शादियाना बजाया, तमाम हुआ, तो उसने हुकूमतों का तमाशा बना दिया, तारीकी की कुव्वतों का तमाशा बना दिया और सबको जकड़ दिया। यीशु के सलीब के साथ उन्होंने जकड़ दिया। उन्हें समझा सी यीशु ने जकड़िया। यीशु ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे इख्तियारात को जकड़ दिया है। तुम मुझे तमाशा बना रहे थे, लो मैं ताला तमाशा, बरमला लिखा है, बरमला तमाशा बनाया। हालेलुया। तो जब लोग खुदा के हुजूर अपनी मुसीबत में दुआ करेंगे, मुसीबत जिते खुदा दे लोकां दा तमाशा बन रहा होएगा ना, पर जदों फरियाद सुन लेगा ना, लो फिर जेड़े तमस्कर उड़ा रहे ने, जेड़े मजाक कर रहे ने, इन्हां दा खुदा कहां है?
یوئل کی کتاب میں لکھا ہے شاید، یوئل کی کتاب میں شاید، چلیے اینڈ کرتے ہیں. یوئل کی کتاب ہے میرے خیال میں، چلتے چلتے آگے یہ آیت کہ یہ جتے بھی آنے کلیسیا چ بھی ہوندے نے اہلے بڑی دعا کرن والے، بڑا دعا کرن والا وے کی ہون ڈیا، نا 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 کمال ہے. یس یوئل نبی کی کتاب دوسرا باب جب وہ سارے مل کر دعائیں کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تانے ان کو سننے کو مل رہے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ دعا کیا کر رہے تھے اپنی مصیبت میں؟ لکھا ہے 17 آیت کے اندر، کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوٹی اور قربان گاہ کے درمیان گلیہ وزاری کر رہے ہیں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں اور وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. کئی دفعہ ایسے تانے سننے کو مل جاتے ہیں، بھائی شباز دا خدا کتھے؟ دو شباز آئے ہیں، ایک میرے نام بھی آئے ہیں، ایک سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پادری عبید کا خدا کہاں ہے؟ لیکن کمال ہے، جمیل کا خدا کہاں ہے؟ واہ، چلو باجی نے نہ لیا ہے، دیکھو نا محبت ہے نا انہوں نے اپنے شوہر. اچھا، واہ واہ واہ، ہے تسی بڑی اچھی گل یاد کروائی. کہہ رہے ہیں جب ان کا آپریشن ہوا تو کئیوں نے کہا ان کا خدا لو لو، پھر خود بعد پاویں خدا نے انہوں نے آپریشن شروع کر چھڑیا ہوئے کہ ادھر آؤ ذرا، پاویں پیٹ شیٹ نہ پاٹا ہوئے پر کوئی اور آپریشن بھی خدا کر چھڑتا جی. خدا کو بڑے طریقے دے، لہذا خاموش. آگے کیا لکھا ہے؟ جب وہ رحم مانگ رہے تھے، ترس مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، تو 18 آیت میں لکھا ہے تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا. ہیلیلویا. خدا غیرت سے بھر آتا ہے اور اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے. سو مت بھولیں، دوبارہ آتے ہیں، مت بھولیں کہ ہم ایماندار ہیں، مت بھولیں کہ ہم خون خریدے ہیں، مت بھولیں کہ ہم برگزیدہ ہیں، مت بھولیں کہ ہم دعا کرنے والے لوگ ہیں اور معمولی دعا کرنے والے لوگ نہیں، وہ دعا کرنے والے جو شیطان کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہیں. آمین. پھر کل یاد کروا رہے ہیں، چھوٹے موٹے تے معمولی ایماندار انہاں دی کوئی فکر نہیں، انہوں پتہ ہے انہاں نکلنا ہے، انہاں کسی نے موبائل دے اتے ٹک ٹاک، ٹھیک ہے، کسی نے کچھ، انہاں ادھر پہ جانا ہے، وقتی ہے، یہ دا کوئی فکر نہیں. پر اس کو یہ خاص پرابلم ہے کہ جو بیٹیاں، بہنیں، بھائی، خادم نکل کر بھی یہ کلام پڑھیں گے، یہ دعائیں کریں گے، یہ آنسو بہائیں گے، یہ فریاد پر فریاد کرتے جائیں گے، ان سے وہ ڈرتا ہے کہ کوئی بدرو گرفتہ آ گیا نہ دے سامنے، انہیں پھر رہائی یسوع دے نام تے پا کے جانا ہے. آمین. اگر کوئی جادوگر آ گیا، کوئی، آج ہی میری دوبارہ بات ہو رہی تھی بھائی روبن سے، میں پوچھ رہا تھا ان سے، ابھی فروری کے شروع میں آخری دن تھا، 21 روزہ دعائیہ عبادت ہمارے کچھ دوستوں نے اپنے علاقے میں شروع کیا، وہاں ہم پہنچ گئے اور مجھے وہ بتا رہے تھے کہ پھر اور بڑی گواہیاں یسوع کے جلال کے لیے پیدا ہوئی ہیں. اور وہ شخص 21 دن اس کے لیے دعا ہوتی رہی، اس کی فیملی نے، مجھے تو نہیں معلوم تھا، مجھے تو انہوں نے کہا کہ سر آپ نے آخری دن آنا ہے کلام سنانے. 21 دن اس شخص کے لیے دعا ہوتی رہی.
क्योंकि जिन दुआओं की पैरवी होगी ना, वहां खुदा हैरत अंगेज काम करेगा। और 21 दिन उसके लिए दुआ होती रही। जब मैं कलाम सुना रहा था, वो शख्स भी उस दिन आया हुआ था, और वो उस इलाके का बहुत बड़ा नजायज फरोश था, और वो कलाम सुन रहा था। कलाम सुनने के बाद जब वो घर गया, सारा रात उसको बेचैनी रही, और सुबह वो उठा। सुबह उठ के उसने सारा माल निकाला अपने घर से, जो बेडों के नीचे था, जो इधर उधर पड़ा, सारा निकाला, और जाके गली में उसका ढेर लगा के पहले तो सारी बोतलें खाली की, फिर तड़ल तड़ल तोड़ना शुरू किया। लोग ही देख रहे थे कोरे भाइयों ना दी घर होने लड़ाई होगी, खट के सारा सामान जनाब ये नापी बोधी पी लिए। लेकिन उनको क्या पता था, अंदर जो हलचल मची है, अब वो सरे आम बता रही है कि मैं यीशु का हो गया हूं। सारा स्टॉक उसने निकाला, तोड़ा, और हैरान कुन बात यह है, 10 परमट उसने चौक में खड़े होकर आग लगा दी। और आज वो अपने बच्चों समेत दुआया मस्बा पर यीशु के जलाल के लिए आ रहा है, और अपनी जिंदगी अपने खुदावंद को दे चुका है। आमीन। और उस गवाही के बायस और इलाके में हलचल मच गई है। तो दुआएं हलचल मचाती हैं। जे मंगियां सही होंगी, आंसुओं के साथ हो, अफसुर्दा दिल के साथ हो। मैं पाकरू से ये बात सीख रहा था। हम एक जगह पर दुआ कर रहे थे, तो बड़ी जोर जोर से दुआएं हो रही थी। तो मैंने पाकरू से कहा कि ये क्या दुनियादार लोगों के लिए कैसा है इसका मंजर। तो एक बड़ी प्यारी और शरी आवाज मेरे कानों में पड़ी कि दुआ जहां भी होती है, जोर तो होता है, शोर भी होता है, पर ईमानदार जब शोर मचाते हैं तो उनकी दुआओं में बोझ होता है, दर्द होता है। तदी तो मशहूर होंदे ने कि गलेडू मिशन ने, बाकी सिर्फ शोर ही मचा रहे ने, गलेडू शलेडू कोई नहीं होंदे। क्यों जी? पर जब ईमानदार शोर मचाते हैं तो वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, सिसकियां होती हैं, आहें होती हैं, और दुनिया कहती है ले एक गलेडू मिशन है। लेकिन आज तक अगर मसीहत जिंदा है तो ये गलेडू मिशन की वजह से ही जिंदा है। हालेलुया। रूहों का इतना बड़ा काम गलेडू मिशन के वसीला से हो रहा है। और ये राज पा लिया हमने, जो आंसुओं के साथ होती है, हालेलुया, वो खुशी के साथ काटता है। जो तन्हाइयों में रोते हैं, जो मुसीबतों में रोते हैं, जो आजमाइशों में रोते हैं, खुदावंद उनकी फरियाद सुनकर उन्हें जवाब देता है। आइए अपने आप को झुकाएं उसके हजूर। जब हम शोर मचाते हैं, हम रोते हैं, गिलियाजारी करते हैं, खुदावंद जवाब देता है, खुदावंद गैरत में आ जाता है, खुदावंद तमाशा बना देता है शैतान का। उसकी नापाक बदरूहों का तमाशा बन जाता है। आए अपने आप को पेश करें, हालेलुया, अपने आप को पेश करें मेरी बहनों, बेटियों, बुजुर्गों। ओ मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करो, और कोई खुलिया नहीं है, और कोई राज नहीं है, और कोई असूल नहीं है। ओ पुराने एहदाम और नए एहदाम में एक ही खुलिया है। जब कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। खुदावंद छुड़ाने पर कादिर है, खुदावंद रहाई देने पर कादिर है, खुदावंद फरियाद को सुनने पर कादिर है। आइए अपने आप को ढीला छोड़ें और दुआ करें। अगर आप घुटनों के बाल खड़े होकर जैसे भी खुदा का रूह आपको ताकत देता है, हम थोड़ी देर दुआ में वक्त गुजारेंगे, हम थोड़ी देर दुआ में वक्त गुजारेंगे। हालेलुया। ओ आंसू बहाएं उसकी हजूरी में, गिलियाजारी करें। ये बड़े बड़े काम छोटी कलीसियाओं से रूनुमा होते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन से नहीं, बड़े बड़े क्रूसेड से नहीं, बड़ी बड़ी जमातों से नहीं। ये मामला छोटी कलीसियाएं पूरा करती हैं। दरियों पर बैठकर, बियाबानों में,
वैरानों में कलीसियाएं फरियाद करती हैं अपनी मुसीबत में, अपनी तन्हाइयों में, अपना गम, अपना बोझ, अपना दुख, अपनी फिक्र